सो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सेस बाय परमिशन प्रॉपर्टी कैसे काम करती है। तो मान लीजिए आपके पास दो यूजर्स हैं। एक यूजर है सेल्स गाय और दूसरा यूजर है मैनेजर। मान लीजिए आपने एक पेज क्रिएट करा है। इस पेज का नाम है मान लो पेज 1। ओके। जब आप यूजर के पेज पे जाते हो, यूजर के पेज पे, तो यूजर के पेज पे आप डिफाइन करते हो कि इस पेज का एक्सेस किस किस को है। तो मान लीजिए आपने यूजर के पेज पे पेज 1 का एक्सेस सेल्स गाय को भी दे रखा है और मैनेजर को भी दे रखा है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सेल्स गाय भी पेज 1 को एक्सेस कर सकता है और मैनेजर भी पेज को एक्सेस कर सकता है। तो यूजर पेज पे हम परमिशंस दे सकते हैं, परमिशन सेट बना सकते हैं कि इस पेज का एक्सेस किस किस को है। तो ये जो है ये तो है ब्रॉड लेवल एक्सेस, यानी कि यहाँ से परमिशन सेट पेज से हम एक पूरे पेज का एक्सेस देते हैं या फिर पूरे पेज का एक्सेस नहीं देते हैं। ठीक है। अब जब हम एक्सेस देते हैं तो एक्सेस भी कई तरीके के होते हैं, जैसे कि रीड, इंसर्ट, मॉडिफाई, डिलीट। ठीक है। तो जब हम परमिशन सेट पे एक्सेस दे रहे होते हैं किसी पेज का, किसी रिपोर्ट का, तो हम रीड का, इंसर्ट का, मॉडिफाई का, डिलीट का अलग अलग तरीके के एक्सेसेस देते हैं। ठीक है। अब सपोज करो पेज 1 पे 3 फील्ड है, यहाँ पे ए फील्ड, बी फील्ड और सी फील्ड। अब ए और बी फील्ड जो है वो सेल्स गाय के काम की है, पर सी फील्ड जो है वो प्रॉफिट से रिलेटेड है, जिसका कोई भी काम सेल्स गाय से नहीं है। इस सी फील्ड का एक्सेस जो है वो सिर्फ मैनेजर कर सकता है, यानी कि मैनेजर सी फील्ड को एक्सेस कर सकता है, पर ए और बी जो है वो सी फील्ड को एक्सेस नहीं कर सकते। अब ये आप कैसे करोगे? अब दोनों के पास परमिशन तो है पेज 1 की, सेल्स गाय को भी और मैनेजर को भी, पर सी फील्ड सिर्फ मैनेजर को ही दिखनी चाहिए। तब हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम यूज करेंगे एक्सेस बाय परमिशन प्रॉपर्टी का। किसका? एक्सेस बाय परमिशन। ओके। एक्सेस बाय परमिशन। अब मान लीजिए इसके पीछे जो टेबल चल रही है जिसकी वजह से ये डेटा आ रहा है, वो टेबल का डेटा है, वो टेबल है मान लो टेबल 1। ठीक है। अब मान लो जो सेल्स गाय है इसको है, हाँ, सिर्फ रीड की परमिशन, और मैनेजर को है रीड, इंसर्ट, मॉडिफाई और डिलीट, चारों चीजों की परमिशन। तब आप एक्सेस बाय परमिशन प्रॉपर्टी का यूज करोगे अपने फील्ड पे। अब मान लीजिए आपने ये जो पेज बनाया है, ये पेज बनाया है, इस पेज पे आपने फील्ड्स बना रखी होंगी। फील्ड बना रखी होगी ए, उसके अंदर कुछ डिफाइन कर रखा होगा। बी फील्ड बना रखी होगी, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन कर रखी होंगी। सिमिलरली सी फील्ड बनी होगी, तो सी फील्ड के अंदर आपको क्या एक प्रॉपर्टी असाइन करनी होगी, जो कि होगी एक्सेस बाय परमिशन इज इक्वल टू टेबल डेटा। टेबल डेटा के बाद टेबल का नाम यानी टेबल 1। उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे आप कौन कौन सी परमिशंस उसको यूजर को होनी चाहिए ताकि वो सी फील्ड को एक्सेस कर सके। तो टेबल 1 के बाद हमने लिख दिया RIMD। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, यानी सी फील्ड को वही एक्सेस कर सकता है जिसको टेबल डेटा, कौन सा टेबल डेटा? टेबल 1। टेबल 1 कौन सी है? ये वाली टेबल जिसकी वजह से ए बी और सी फील्ड के अंदर डेटा पॉपुलेट हो रहा है पेज 1 के अंदर। तो जिसके पास भी टेबल 1 के डेटा को रीड, इंसर्ट, मॉडिफाई, डिलीट, ये चारों परमिशंस है, वो तो एक्सेस कर पाएगा इस सी फील्ड को। और जिसके पास परमिशंस नहीं है, इन चारों में से कोई भी वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल सेल्स गाय को सिर्फ रीड की परमिशन थी, तो ये सेल्स गाय यूज नहीं कर पाएगा सी फील्ड को, यानी कि इसको विजिबल नहीं होगी, इसको एक्सेस नहीं होगा। तो परमिशन सेट, परमिशन सेट से हम क्या करते हैं, किसी भी पेज का, किसी भी रिपोर्ट का एक होल एक्सेस देते हैं, ओवरऑल एक्सेस देते हैं।
बट उसके अंदर जो कंट्रोल्स होते हैं, जैसे कि फील्ड हो गई और भी काफी तरीके के कंट्रोल्स हो गए, उन कंट्रोल्स के एक्सेस को लिमिट करने के लिए कि कौन इसको देख सकता है, कौन इसको यूज कर सकता है, हम यूज करते हैं एक्सेस बाय परमिशन का। अब इसका प्रैक्टिकल यूज देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें या फिर आई बटन पे क्लिक करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि इस तरीके के बिजनेस सेंटर रिलेटेड कंटेंट आपको डेली मिल सके और अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।